चलिए हम अब आपकी क्लास फोर्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से करते हैं नेक्स्ट चैप्टर बुक्स। बुक्स यानी किताबें। तो ये देखिए, ये बच्चे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। तो किताबों के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं ये। कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय। आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी जहाँ बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं। हर कस्बे में, हर टाउन में, हर सिटी में लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं ताकि लोग किताबों के बारे में किताबें पढ़ सकें, जानकारी हासिल कर सकें। नई नई चीज़ें पता चलती हैं हमको किताबों से। किताबें असल में ना, हमारे पास जितनी भी जानकारी होती है, अगर दुनिया से किताबें हटा दी जाए, जानकारी सारी हट जाएगी। हम जो कुछ भी सीख पाते हैं वो किताबों से ही सीख पाते हैं ना। एक आदमी अगर चला भी जाता है तो भी, आप कहीं भी जाएं, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी जानना हो, कुछ मालूम करना हो, कुछ पता करना हो, साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में, दुनिया के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, तो आप किताबें ढूंढते हैं उसके बारे में। आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिलती है। तो और ये किताबें लाइब्रेरी में भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। तो लाइब्रेरी का जो दरवाज़ा है, आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं, आप लाइब्रेरी में अपने स्कूल के तो गए ही होंगे, नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। वहाँ लाइब्रेरी का डोर क्या कहता है, लाइब्रेरी का डोर सबको बुलाता रहता है कि अंदर आ जाओ, पढ़ो, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई ओपनड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गलोर। ये देखिए, गलोर लिखा है ना, इसका मतलब अभी देखेंगे। तो आई ओपनड इट वाइड, तो दरवाज़ा बुला रहा है कि आ जाओ। तो कह रहा है बच्चा कि मैंने उसे पूरा खोल दिया। ओपनड इट वाइड, पूरा दरवाज़ा खोल दिया। एंड सॉ बुक्स गलोर। गलोर मतलब बहुत सारी किताबें जब होती हैं तो गलोर बोलते हैं कि बहुत सारी हैं। तो कह रहा है बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा बुला रहा था उसको कि अंदर आ जाओ, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर क्या देखा, बहुत सारी किताबें हैं। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स। तो टॉल स्किनी बुक्स, लंबी लंबी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, पतली पतली किताबें, अप हाई ऑन द शेल्व्स। जो शेल्व्स यानी अलमीरा पे शेल्व्स होते हैं ना, एक एक खाने को शेल्फ बोलते हैं, शेल्फ, SHELF। और उसका प्लूरल क्या हो जाता है, शेल्व्स। तो जो कि शेल्व्स पे ऊपर रखी हैं, अलमारियों पे ऊपर रखी हैं। लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड अप देमसेल्व्स। और कुछ छोटी किताबें और मोटी किताबें जो अपने आप बिना सपोर्ट के आप खड़ी करेंगे तो खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मोटी होती है ना। आप खड़ी करके देखिए, पतली किताब खड़ी खड़ी करना चाहेंगे तो नहीं खड़ी होगी। तो यही बोला है कि पतली लंबी किताबें भी देखी और छोटी मोटी किताबें भी देखी, जो मोटी सी थी, छोटी सी थी, जो खुद खड़ी हो जाती थी। आई ओपन वन अप, और मैंने एक किताब खोली। बच्चा बोल रहा है कि मैंने एक किताब खोली। ये देखिए, इन्होंने एक किताब खोली है ना। एंड सैट डाउन टू लुक, और उसको देखने बैठा। एंड सैट डाउन टू लुक, उसको देखने के लिए बैठा, यानी बैठ के देखने लगा किताब को। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज। तो कह रहा है इसमें पिक्चर्स बने हुए थे, ये देख रहे हैं ना, ये पिक्चर्स बने हुए हैं, ये पिक्चर्स बने हुए हैं। तो कह रहे हैं पिक्चर्स के साथ उसमें स्टोरी बताई गई थी, पिक्चर देख के आपको स्टोरी पता चल रही थी। व्हाट ए वंडरफुल बुक। कह रहा है कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी किताब थी। वंडरफुल मतलब अच्छी। तो ये बच्चे ने किताब देखी और उसकी तारीफ कर रहा है। लाइब्रेरी के दरवाजे ने उसको बुलाया। आइए अब इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। अब आप आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करते हैं, क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं आपसे पूछा हुआ है उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। लाइब्रेरी के डोर ने क्या कहा। तो लाइब्रेरी डोर सेड कम इन। कम इन यही कहा ना, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो लिखेंगे द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन, कम इन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक। तो लाइब्रेरी की बुक्स कैसी दिखाई दे रही थी। तो द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल एंड स्किनी। व्हाट डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स। तो वो पिक्चर्स को देख के क्या उसको पसंद आया, जब पिक्चर बुक देखी उसने तो उसको क्या पसंद आया। तो द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स
बिकॉज इट टोल्ड स्टोरीज, क्योंकि वो स्टोरी सुना रही थी ना, तो यही लिख देंगे। लिसन टू द वर्ड्स, कम इन, कम इन, गो आउट, गो आउट। कम इन का मतलब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। गो आउट का मतलब बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो ये आपके निशान लगे होते हैं ना, जगह जगह पे निशान लगे होते हैं। कम इन, इधर से आइए, उधर से जाइए। हिंदी में ऐसे लगे होते हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे लगे होते हैं। तो व्हाट वर्ड साइंस हैव यू सीन एंड हर्ड? तो कौन कौन से आपने साइंस देखे हैं जो चिपके होते हैं, पोस्टर चिपके होते हैं दरवाज़ों पे, हर जगह जगह पे इंस्ट्रक्शंस लगे होते हैं। तो एट होम, घर पे क्या देखा है? क्या, कौन सा साइन लगा होता है? प्लीज़ डू नॉट बार्गेन। एट होम में क्या लगा हुआ है? वेलकम। होम में, घर, जब घर पे आते हैं तो बाहर जो हम पायदान रखते हैं उस पर क्या लिखा होता है? वेलकम। और एट द वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल शॉप पे क्या लिखा होता है? सब्जी की दुकान पे तब जाते हैं, कृपया मोल भाव ना करें, लिखा होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लीज डू नॉट बार्गेन। ऑल राइट। ऐसे ही लाइब्रेरी में क्या लिखा होता है? कीप साइलेंस, शांति बनाए रखें। डॉक्टर के यहाँ क्या लिखा होता है? स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए। बस स्टॉप पे क्या लिखा होता है? प्लीज स्टैंड इन अ लाइन, कतार में आइए, लाइन में लग के आइए। कहते हैं ना बस स्टॉप पे टिकट लेना है या बस में चढ़ना है। एट द टॉय शॉप, जहाँ खिलौने बिकते हैं, कम लेट्स प्ले, ये साइन लगे होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स? बिल्कुल। यस, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, इट मेक्स मी फील हैप्पी। वट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक? आपको कैसी स्टोरीज पसंद है? तो आई लाइक टू रीड मिस्टीरियस स्टोरीज, जासूसी कहानियाँ। आपको जैसी भी कहानियाँ पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। तो द वर्ड गलोर मीन्स इन ग्रेट नंबर्स, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में। गलोर ऑफ बुक्स लिखा था ना, बहुत ज़्यादा संख्या में, इन ग्रेट नंबर्स। डू यू ऑल्सो हैव अ क्लास लाइब्रेरी और a स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स बुक मैनी बुक्स? कैन यू बोरो बुक्स? तो आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, क्लास में लाइब्रेरी है, जहाँ से आप बोरो कर सकते हैं। बोरो मतलब उधार, तो ले सकते हैं। तो लिख, मैं जब मेरे स्कूल में तो थी, तो आप भी बताइए आपके स्कूल में अगर हो तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। मैं लिखता हूँ यस, आई हैव अ स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स। और यस, आई कैन बोरो बिग बुक्स फॉर अ वीक फ्रॉम देयर, एक हफ्ते के लिए बुक्स उधार ले सकते हैं। टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक। टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक्ड मोस्ट इन द बुक। तो अपनी क्लास में अपने फेवरेट स्टोरी बुक के बारे में बात कीजिए, और उसमें से कौन सा कैरेक्टर, कौन सा आदमी, या जो एक कैरेक्टर था जिसके बारे में कहानी थी वो आपको पसंद आया, उसके बारे में भी बताइए। तो मेरी तो फेवरेट है एलिस इन वंडरलैंड, मैं उसके बारे में लिखता हूँ, आप अपनी फेवरेट बुक के बारे में लिखिएगा। माई फेवरेट स्टोरी बुक इज एलिस इन वंडरलैंड, द रैबिट इज माई फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी। मुझे रैबिट पसंद था। It is because he wears funny clothes. He is excited every time and at the same time is also very shy. It is only because of the charm of the rabbit that Alice went down the rabbit hole. He becomes extremely nervous when he has to meet the queen. मैंने एलिस इन वंडरलैंड पूरी पढ़ी है, उसमें वो रानी से मिलने जाता है। तो आप भी कोई स्टोरी बुक पढ़िए और अपनी फेवरेट स्टोरी बुक के बारे में सबको बताइए। आप देखते हैं, लेट्स प्ले बुक चेन। बुक चेन बना के देखते हैं कैसा बनता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये बुक चेन बनी हुई है। इस बुक चेन के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 चिल्ड्रेन, 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाइए। सिट इन सर्कल्स, द फर्स्ट चाइल्ड विल बिगिन द बुक चेन बाय सेइंग द नेम ऑफ अ स्टोरी बुक। तो पहला बच्चा एक स्टोरी बुक का नाम बोलेगा। द नेक्स्ट चाइल्ड एक्सटेंड्स द चेन बाय सेइंग द नेम ऑफ अनदर बुक। In this way, a book chain is formed. The more the rounds the children can go for, the longer the book chain will be. See which groups make the longest book chain. तो आप देख के बताइए, 5-6 बच्चों का ग्रुप सब बना लीजिए और देखिए कि किसको कितनी कितनी स्टोरी बुक सब आप लोगों ने पढ़ी हैं। जितनी ज़्यादा स्टोरी बुक्स आप लोग पढ़े होंगे उतना ज़्यादा सर्कल घूमता जाएगा। पहले एक आदमी बताएगा, फिर दूसरा बताएगा, फिर तीसरा बताएगा। आप देखते हैं। मेक वर्ड फैमिलीज, द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज़ बीन रिटन फॉर यू। तो वर्ड फैमिलीज बनाना है। जैसे आप देखिए यहाँ वेल बना हुआ है ना, WELL। तो ऐसे ही ये वर्ड फैमिलीज बनाने हैं।
ऐसे ही सारे फोटोग्राफ्स दिए हैं। आइए इन वर्ड फैमिलीज़ को बना लेते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये वेल बना है वैसे ही ये शेल बन जाएगा, वैसे ही ये बेल बन जाएगा, वैसे ही स्पेल, और वैसे ही ये टेल। अब डबल ई वाले सी, थ्री, बी और वी। डब्ल्यू डबल ई, एक डब्ल्यू ई भी वी होता है और डब्ल्यू डबल ई भी एक वर्ड होता है, इसका मतलब पता कीजिए। एल, ए आई एल ऐड करके टेल, मेल, ट्रेल, रेल, ये भी बन गए। अब डबल ओके से बुक बना हुआ है, लुक, क्रुक, शुक, ब्रुक, ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं सारे, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बन गए सारे। आए देखते हैं। एन एयरपोर्ट इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। तो ये देखिए, जहाँ से एरोप्लेन उड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? एयरपोर्ट। सेकंड क्या है? अ होटल। देखते हैं, अ होटल इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। हॉस्पिटल, आपका होटल वो जगह है जहाँ पे खाना बनता है। और अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ, जहाँ पे बीमारों की देखभाल होती है वो हॉस्पिटल है। और फोर्थ है, अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाई थिंग्स, जहाँ सामान खरीदते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मार्केट। अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? स्कूल। तो आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमने ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए। आपको पता है ना, एन एयरपोर्ट क्यों लिखा है यहाँ? एन क्यों लगा है? क्योंकि एयरपोर्ट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है, एयरपोर्ट, ए ई आई ओ यू वॉवेल है ना, तो वहाँ एन लगा है। बाकी में सब ए लगा हुआ है, क्योंकि कोई वॉवेल से नहीं शुरू है। तो चलिए, ये एक्सरसाइज हमने कर ली बुक्स की। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।